नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज 13A। और एक्सरसाइज 13 जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, इसके बाद 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इनको पिघला करके कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर इनको पिघला करके एक ठोस घन बनाया गया है। बने हुए ठोस घन की भुजा क्या होगी? आइए भाई इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे पहले घन की भुजा, बराबर। अब पहले घन की भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरे घन की भुजा हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरे घन की भुजा और ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों घनों के आयतन से निर्मित घन की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इन तीनों घनों का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहले घन का आयतन और पहले घन का आयतन हो जाएगा आपका भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। यहाँ पर आ गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया आपका 27 घन सेंटीमीटर। फिर दूसरे घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन भी है हमारा भुजा क्यूब। भुजा का मान दिया गया है 4, तो 4 का क्यूब ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये हो गया 64 घन सेंटीमीटर। फिर तीसरे घन का आयतन और जो तीसरे घन का आयतन है वो भी हमारा भुजा क्यूब रहेगा। तीसरे घन की भुजा हमारी दी गई है कितनी? 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। यहाँ पर आ गया आपका 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25, 25 पंचे 125, और ये हो गया आपका घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार बड़े घन का आयतन बराबर, ये हो जाएगा आपका तीनों घनों के आयतनों का योग। चले भाई अब बड़े घन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा हमारा भुजा क्यूब। पहले घन का आयतन हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, दूसरे घन का आयतन 4 चौको 16, 16 चौको 64, और तीसरे घन का आयतन 55 25, 25 पंचे 125, ये हो गया आपका भुजा क्यूब बराबर। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा सबको जोड़ने पर 216। अब नीचे आ गया भुजा बराबर घनमूल 216
अब ये हो जाएगा आपका घनमूल, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इधर 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा जाकर के 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि इन तीनों घनों के आयतनों को एक साथ लेने पर जो बड़ा घन बनेगा उसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए ज़रूर मिलेगा। सवाल है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। आइए अब सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कंचे का व्यास या कंचों का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। नोट डाउन करेंगे कंचों का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर और बेलनाकार बीकर का व्यास वह है 7 सेंटीमीटर। नोट डाउन किया, बेलनाकार बीकर का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। चलेंगे भाई, अब बीकर में बढ़े हुए पानी का तल वो कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बीकर में बढ़े पानी का तल बेलनाकार बीकर में बढ़े पानी का तल और ये जो तल बढ़ रहा है वो है 5.6 और इकाई क्या लगाई, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बीकर में डाले गए कंचों की संख्या। तो यहाँ पर नोट डाउन किया कि बीकर में डाले गए कंचों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। बीकर में डाले गए कंचों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंचों का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कंचों की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब व्यास का मान कितना है कंचों की, 1.4। तो 1.4 बटा 2 ये हो जाएगा 0.7 और इकाई क्या लगी, सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कि एक कंचे का आयतन, और आप लोग मालूम है आपको कि कंचा जो होता है वो हमारा गोलाकार होता है और वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिखा हमने 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान है हमारा 22/7 और आर का मान है 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। अब इसके बाद हम इसको पूरा हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हम पाई का मान ना रखें तो कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम पाई की जगह पे पाई ही रहने देंगे। आ जाइए, पाई की जगह पे हमने पाई कर दिया और जब हमने इनको आपस में गुणा किया तो ये आ रहा है कितना, 1.372 बटे 3। 1.372 1.372 बटे 3 इंटू पाई और इकाई लगा दिए घन सेंटीमीटर, ठीक है। चले भाई, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि बीकर की त्रिज्या, बीकर की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना, ये भी हो जाएगा हमारा व्यास बटा 2 और ये हो गया आपका 7/2 और इसे लिख सकते हैं 3.5
और यहाँ पर लगा दिया सेंटीमीटर। तो जो बीकर की त्रिज्या है वो हमारी निकली 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। अब जब बेलनाकार बीकर है तो बीकर में जो पानी बढ़ेगा वो बेलन का आकार लेकर के बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलनाकार बीकर में कंचे डालने पर बढ़े पानी का आयतन और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर हम कैपिटल लेंगे, पाई का मान पाई रहने देंगे, आर का मान हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर गुणे एच का मान तो कितना बढ़ता है 5.6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5.6। अब जब इनका सब आपस में गुणा किया तो आपका आ गया 68.6 पाई और इकाई क्या लगा दिया घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना बीकर में n कंचे डाले गए हैं। माना बीकर में n कंचे डाले गए और आपने एक नियम पढ़ा हुआ है कि जितना कंचे डाले गए होंगे उनका जो आयतन होगा उतना ही आयतन बढ़े हुए पानी का भी होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए n कंचों का आयतन बराबर बीकर में बढ़े पानी का आयतन। और n कंचों का आयतन हो जाएगा n गुणे एक कंचे का आयतन, और एक कंचे का आयतन कितना निकला है 1.372/3 1.372 पाई बटे 3 बराबर बीकर में बड़े पानी का आयतन और ये हो जाएगा 68.6 पाई। यहाँ पर पाई से पाई कट गया और n बराबर हो गया आपका 68.6 गुणे 3 बटे 1.372। अब इनको हम आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा 36 का 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2, 36 का 18 और 2 20। तो ये हो गया आपका 205.8 और 36 का 18 की 8 हासिल लगा 1 और 8 3 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2 और 36 का 18 2 20। ठीक है, अब बटे हो जाएगा आपका 1 और ये हमारा हो जाएगा जा करके 1.372। अब जब इसे हल करेंगे तो हमारा निकल रहा है 150। आप भाग दे करके देखिएगा और यहाँ पर लिख दिया हमने कंचे। इबारती प्रश्न है तो आप उत्तर लिखेंगे कि बेलनाकार बीकर में डाले गए कंचों की संख्या 150 है। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।